नमस्कार, आप देख रहे हैं रिस्पेक्टेड सोशल मीडिया और मैं आपके साथ चंदन। लोग टूट जाते हैं एक घर को बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। यह पीड़ा है उत्तराखंड के जिला नैनीताल में हल्द्वानी शहर का, जिसमें एक नहीं, दो नहीं बल्कि 4,500 घरों को उजाड़ने की तैयारी की जा रही है और कहा जा रहा है कि बसे हुए घर रेलवे की जमीन में हैं, इसलिए अब उन्हें तोड़ा जाएगा। ऐसे में वहां के स्थानीय लोगों के ऊपर संकट का पहाड़ टूट पड़ा है, क्योंकि 3 से 4 डिग्री टेम्परेचर में अपने घरों को बचाने के लिए वहां के लोग अल्लाह को याद कर रहे हैं और अब अल्लाह से यह दुआ कर रहे हैं कि हजारों परिवारों की फरियाद को सरकार सुन ले। सबसे पहले देखिए और सुनिए, फिर महसूस करिए। जिनके सर से छत उजड़ने वाला हो, वो किस तरह से अल्लाह को याद कर रहे हैं और हुकूमत से फरियाद कर रहे हैं। मेरे दरबार में हम लेकर आए हैं, कमजोर हैं, ज़ईफ़ हैं, नातवा हैं। तुम्हें कुरान में फरमाया है, उनकर इंसान ज़ईफ़ा, इंसान को ज़ईफ़ पैदा किया गया है। ए अल्लाह, ये माएँ बहनें बैठी हुई हैं, ये हमारी इज्जतें हैं, ये हमारी नामूस है, ये हमारी खातिमाएं हैं। ए अल्लाह, आज इस सड़कों पर बैठी अगर तेरा हबीब होता, तेरा हबीब होता, तेरा लाडला नबी होता, ए अल्लाह, वो सीने से लगा लेता, वो सरों पर हाथ रख देता। आज हमारे सरों पर हाथ रखने वाला कोई नहीं रहा। ए अल्लाह, हमें सीने से लगाने वाला कोई नहीं रहा। ए अल्लाह, इन माँ बहनों की सरों पर आंचल रखने वाला कोई नहीं रहा। तेरा हबीब होता और यकीनन तूने कारगुजारी पहुंचा दी है। तेरे हबीब को पता है और वो अपनी आरामगाह में बैठे अल्लाह, ए अल्लाह, तेरा हबीब दुनिया में रहा, बहुत बेचैन रहा। उत्तराखंड हाई कोर्ट के आदेश पर जिला नैनीताल के हल्द्वानी शहर के मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र बनफूलपुरा के लगभग 4500 घरों को अतिक्रमण घोषित कर हटाने की कवायद रेलवे और क्षेत्रीय प्रशासन ने शुरू कर दी है। अब सवाल यह उठता है कि क्या गलत है और क्या सही है, क्योंकि इस क्षेत्र के रहने वाले जो मुसलमान हैं, यह क्षेत्र कोई 1-2 साल का आबादी का क्षेत्र नहीं है, बल्कि यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी लोग निवास करते आ रहे हैं। तो क्या इस क्षेत्र की जनता को राजनीतिक पार्टियों ने ठगा है? यह बुनियादी सवाल है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि क्या उस क्षेत्र के विधायक को अपने कई सालों के कार्यकाल में एक बार भी उसे इस मसले पर विधानसभा के पटल पर नहीं रखा होगा? यह सोचने वाली बात है। यह जो इतनी कड़ाके की ठंड में रोते बिलखते नजर आ रहे हैं, क्या कसूर है इनका? क्या बस इतना ही कि पिछले विधानसभा चुनाव में इस क्षेत्र की जनता ने दूसरे प्रत्याशी को वोट न देकर एक तरफा कांग्रेस के प्रत्याशी को वोट किया, जिसके कारण कांग्रेस प्रत्याशी की विजय हुई? ऐसा यहाँ के लोगों का सोच है कि सरकार उनसे बदले की भावना से ऐसा कर रही है और करवा रही है। अगर यह जमीन रेलवे की है तो घर को खाली कराने से पहले दूसरे जगहों पर उनके रहने की व्यवस्था करे, उसके बाद उनके घरों को उजाड़े, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में नमक से लेकर कफन तक की व्यवस्था सरकार की होती है, ऐसा यहाँ के मुसलमानों का कहना है। और गजब की बात तो यह है कि देश के मुख्य धारा की मीडिया इस खबर पर चुप्पी साधे है। कम से कम नेशनल मीडिया को यह दिखाना चाहिए, बताना चाहिए कि क्या गलत है, क्या सही है। मुसलमानों द्वारा अवैध कब्जे पर हाईकोर्ट का फैसला सही है या मुसलमानों के साथ हो रही बर्बरता गलत है? मगर नेशनल चैनल अभी तक इस मुद्दे पर एक्टिव नहीं हुआ है। 10 जनवरी को अवैध घरों को जमींदोज कर दिया जाएगा। उस घर में रहने वालों के ऊपर सरकार की क्या मंशा है, फिलहाल कोई नहीं जानता, मगर इतना हर कोई जानता है कि भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात होगा, चारों तरफ फोर्स का दबदबा होगा, बुलडोजर चलेंगे और घरों से लोग बेघर होंगे।